एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि एयोटा की मुख्तलिफ पावर्स को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सबसे पहले हम एयोटा की पावर 7 को सिंप्लीफाई करते हैं। अब बेटा जी हमें नजर आ रहा है कि ये जो 7 है ना, ये 2 का मल्टीपल नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, लिहाजा हमें यहाँ पर 2 का मल्टीपल बनाना था कि वो स्क्वायर बन जाए। हम इस एयोटा की पावर 7 को रिड्यूस करके लिख देंगे एयोटा की पावर 6 मल्टीप्लाई एयोटा की पावर 1 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम इस एयोटा की पावर 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, क्लियर, और ये मल्टीप्लाई एयोटा की पावर 1। अब एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, होल की पावर ये वाला 3 मल्टीप्लाई एयोटा की पावर 1। अब देखिए बेटा जी माइनस की पावर इवन है कि ओड है? जी बिल्कुल, तो माइनस की पावर ओड आ रही है। तो बेटा जी अगर माइनस की पावर ओड हो ना तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है? माइनस में, और 1 की पावर जो मर्जी वो क्या रहता है? 1 आ जाता है, और साथ में मल्टीप्लाई एयोटा। अब ये माइनस वैसे लिखते हैं, इस 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एयोटा आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हमने बेटा जी इसका पार्ट नंबर 2 और 3 आपने खुद करना है, वो भी सिमिलरली इसी तरह से है। अब मैं इसका पार्ट नंबर 4 करवाने जा रहा हूं। पार्ट नंबर 4 है माइनस एयोटा की पावर 8, सही हो गया, माइनस एयोटा होल की पावर 8। अब यहाँ पर माइनस की पावर भी 8 है, तो बेटा जी अगर माइनस की पावर इवन हो ना, 8 इवन है, 8 क्या है? इवन। अगर माइनस की पावर इवन हो तो वो प्लस आता है, लेकिन प्लस लगाते नहीं। अब यहाँ से एयोटा की पावर 8 सेपरेट कर दिया। अब हम इस एयोटा की पावर 8 को रिड्यूस करके लिखेंगे एयोटा की पावर 2 into 4, क्योंकि एयोटा की पावर 2 -1 के इक्वल होता है, पुट कर दिया, और ये वाली पावर 4। अब माइनस की पावर इवन है, तो माइनस की पावर इवन हो तो प्लस आ जाता है, 1 की पावर जो मर्जी आंसर 1। अब ये वाला +1 लिखते नहीं तो ये 1 आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 5 आपने खुद कर लेना, माइनस एयोटा की पार्ट जो 5 है बेटा जी वो खुद कर लीजिएगा, सिमिलरली इस तरह ही है। अब मैं इसका पार्ट नंबर 6 करवाने जा रहा हूं। एयोटा की पार्ट 27। अब एयोटा की पार्ट 27 को रिड्यूस करके लिखेंगे एयोटा की पार्ट 26 मल्टीप्लाई एयोटा की पावर 1 लेंगे। अब यहाँ से एयोटा की पार्ट 2 into 13 लीजिए, 26 को मल्टीप्लाई एयोटा की पावर 1। अब एयोटा के किसके इक्वल होता है? -1 के होल की पावर 13 मल्टीप्लाई एयोटा। अब लीजिए माइनस की पावर इवन है कि ओड है? बिल्कुल ओड है, तो ये माइनस ही आएगा, 1 की पावर जो मर्जी आंसर क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई एयोटा। अब ये -1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एयोटा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस एयोटा। ले बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ पाकिस्तान। अब बेटा जी आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.5। अब बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 2.5 करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता होना चाहिए, जिस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किनको कहा जाता है? लेंगे अब ये कहाँ से आए हैं? सही हो गए। वैसे बेसिकली हमारे पास मैथमेटिशियन के पास ना एक इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक, वो ये थी x² + 1 = 0। सही हो गया। अब वो इसको ना हल कर रहे थे, हल करने से बाद x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ से उसने देखा कि x² = आ जाएगा -1 के, यहाँ से x इक्वल आ जाएगा √-1 के। तो अब बेटा जी अब यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर ना माइनस आ गया, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो फिर मैथमेटिशियन ने क्या किया, हम इसको किसका नाम दें? तो फिर आपके पास एक मैथमेटिशियन था लिनार्ड आयलर, स्विस मैथमेटिशियन था, स्विस मैथमेटिशियन था लिनार्ड आयलर। इस बंदे ने इसको √-1 को ना एक टर्म का नाम दिया था जिसको हम एयोटा कहते हैं, आई, इसको एयोटा का नाम दिया था उसने। सही हो गया कि हम इसका आंसर नहीं आता, लिहाजा हम इसको एक नोटेशन का नाम देते हैं, वो एयोटा का नाम देते हैं। सही हो गया बेटा जी। अब यहाँ से पता चलता है फिर हमारे पास एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के। तो बेटा जी मोस्ट इंपोर्टेंट काम आपने जो याद रखना है वो ये रखना है कि एयोटा स्क्वायर -1 के। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन करते हैं। चलिए पहले हम एयोटा की मुख्तलिफ पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन करते हैं। अब देखिए जहाँ तक बेटा एयोटा की पावर 2 -1 के इक्वल होता है, तो देन आप बताएंगे एयोटा की पावर 3, हम ये नहीं पता किसके इक्वल होता है, लेकिन हम इसको रिड्यूस करके जरूर लिख सकते हैं। क्या? एयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई एयोटा की पावर 1, क्योंकि वो 3 है ना, तो एयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई एयोटा की पावर 1 इसको करेंगे तो एयोटा की पावर 3। अब जानते हैं कि एयोटा की पावर 2 किसके इक्वल है बेटा जी? वेरी गुड, -1 लेकिन -1 मल्टीप्लाई ये वाला एयोटा। सही हो गया।
अब -1 को एओटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस एओटा ले ली, एओटा की किसकी को ला लें माइनस एओटा की। इसी तरह अगर हम एओटा की पावर 4 देखें बेटा जी, तो हम इस 4 को रिड्यूस करके लिख सकते हैं एओटा की पावर 2 इंटू